रांची पुलिस ने मोबाइल छिनतई करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है और खुलासा करते हुए बताया है कि किस तरह राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में ये गिरोह काफ़ी सक्रिय था और मोबाइल छिनतई करने के बाद कैसे रांची के ही एक इलाके में एक दुकान पर जाकर इस मोबाइल को बेचता था और वो दुकानदार कैसे उस मोबाइल के सारे पार्ट पुर्जा और तमाम चीज़ों को अलग करके उसे बेच देता था। आज रांची के सिटी एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पिछले दिनों राजधानी रांची के चूटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया था और इसकी शिकायत पुलिस के पास पहुंची थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच शुरू की और जांच शुरू की उसके बाद पता चला कि एक अपाची पर बाइक पर सवार होकर दो युवक अक्सर ऐसी घटना को खास करके रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में अंजाम देते हैं। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिले उस फुटेज में पता चला कि जो गाड़ी का नंबर प्लेट है उस नंबर प्लेट में कुछ अक्षरों पर ये सेलो टेप लगा देते थे ताकि ओरिजिनल नंबर जो है वो पता नहीं चल पाए। चूँकि आप सब जानते हैं कि राजधानी रांची के सभी इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते भी हैं तो फिर चालान आपके घर पर पहुंच जाता है। लेकिन उसी आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और उसके बाद पता चला कि दो जो शातिर हैं, दो आरोपी हैं, वे लगातार इस घटना को अंजाम दे रहे थे। और कल देर रात जैसा कि पुलिस ने बताया जब गाड़ी की चेकिंग अभियान चलाई जा रही थी और उसी दौरान दोनों पकड़ में आए और उन दोनों को पकड़कर जब गहनता से पूछताछ की गई तब बताया गया कि एक पूरा नेटवर्क है जो राजधानी रांची में मोबाइल छिनतई करने का काम करता है। उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस जब उनके ठिकानों तक पहुंची तो पुलिस को करीब 45 से अधिक मोबाइल मिले जो अलग अलग जगह से छिनतई किए गए थे, किसी राहगीर से, किसी कॉलेज जा रहे स्टूडेंट से या फिर किसी यात्री से, किसी न किसी से मोबाइल छिनतई किए गए थे। ये 45 मोबाइल बरामद हुए और पूछताछ करने के बाद इन्होंने खुलासा करते हुए जो जानकारी पुलिस को दी वो सचमुच में चौंकाने वाली थी। सबसे पहले जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में हम बता दें। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें आदित्य कुमार सिंह जिनकी उम्र 21 साल है और ये पंडरा थाना क्षेत्र के ओझा मार्केट पिस्का मोड़ के आसपास के रहने वाले हैं। विकास कुमार, इनकी उम्र 22 साल है और ये भी उसी इलाके के पंडरा इलाके के ओझा मार्केट पिस्का मोड़ के आसपास के रहने वाले हैं। और तीसरा जो आरोपी है कुणाल महतो, ये भी ओझा मार्केट मतलब एक ही इलाके के तीनों रहने वाले हैं। चौथा जो है वह सौरभ चौधरी, उम्र 20 साल। आप देखिए कि उम्र पर जरा गौर कीजिएगा तो 20 से 21-22 साल के उम्र के लड़के ज़्यादातर ऐसी घटनाओं में आजकल शामिल होते हैं। और ये सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी के रहने वाले हैं, वो भी पास का ही इलाका है। लेकिन 5वां जो आरोपी है ये अमन कुमार है जो रातू थाना क्षेत्र के चटकपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी उसके अनुसार अमन का ही चटकपुर में एक मोबाइल का शॉप था और ये लोग मोबाइल छिनतई करने के बाद मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते थे और उसके बाद ले जाकर अमन को बेच देते थे। और पुलिस ने जो जानकारी दी उसके अनुसार अमन जो है काफ़ी जानकार था और ख़ास करके इस मामलों में, क्योंकि कोई भी मोबाइल का लॉक वो आसानी से तोड़ देता था और लॉक तोड़ने के बाद आसानी से सभी चीज़ों को वो बदल कर और फिर उस मोबाइल को बेच देता था। पुलिस लंबी इनसे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद पुलिस को और कई इनपुट मिले हैं कि और इस गिरोह में, इस ग्रुप में और कौन लोग शामिल हैं और कैसे ये पूरा ग्रुप काम करता था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इससे पहले जितने भी मोबाइल छिनतई के मामले सामने आए या फिर मोबाइल चोरी के मामले सामने आए उसमें यही पता चला कि बाहर का कोई गिरोह आकर यहाँ सक्रिय होता है और उसके बाद फिर ऐसी घटना को अंजाम देता है। लेकिन आज जो जानकारी रांची पुलिस ने दी है उसके अनुसार ये गिरोह अभी हाल के दिनों में ही सक्रिय था, नया गिरोह था। क्योंकि जो लोग भी पकड़े गए थे पुलिस के अनुसार इन पर कोई पहले मामला दर्ज नहीं था और पहले कभी भी जेल नहीं गए हैं। इसलिए पुलिस जो है इनसे गहनता से पूछताछ कर रही है कि क्या कैसे लोगों के संपर्क में आए और फिर कैसे इनको जो है आइडिया आया कि ऐसी घटना को अंजाम देना चाहिए। क्योंकि पुलिस की पूछताछ में इन्होंने ये भी कबूला और बताया कि ये जो बाइक में नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते थे वो अक्सर गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते थे
मोबाइल या फिर चैन स्निचिंग जो कुछ भी लगा ये उसे छीनते थे और फिर जैसा मोबाइल रहा, जिस मॉडल का मोबाइल रहा, उसी हिसाब से और उसी रेट से ये जो चटकपुर, रातू के चटकपुर के इलाके में अमन नाम के युवक का दुकान था, उस दुकान में ले जाकर बेच देते थे और फिर वहाँ से वो सेकेंड हैंड मोबाइल के नाम पर या अलग अलग पार्ट पुर्जा करके वो मोबाइल को सप्लाई करता था। ये पूरा गिरोह इसी हिसाब से काम करता था। तो कहा जा सकता है कि एक ख़ास इलाके में जो मोबाइल छिनतई का जो एक गिरोह चल रहा था, उस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लेकिन कडरू, हरमू बाईपास रोड और कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी ऐसी घटनाएं घटती है। शाम या फिर दिन कभी भी हो, आप अगर मोबाइल से बात करते हुए रांची की सड़कों पर चल रहे हैं तो मान कर चलिए कि आपका मोबाइल असुरक्षित है, कभी भी वह छीन लिया जाएगा या फिर आपसे छीना जाएगा और आप जब तक सोचेंगे कुछ भी या फिर करने की सोचेंगे तब तक वो आपकी नज़रों से ओझल हो चुका होगा, बहुत दूर जा चुका होगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो ऐसे अपराध में संलिप्त हैं। और वैसे में पुलिस को एक सफलता जरूर हाथ लगी है और 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in